लोगों के लिए एक छोटा सा थाल परोस का डिज़ाइन बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैं 4 प्लाई ऊन ली हूँ और 10 नंबर की क्रोशिया ली हूँ और सिंगल कलर में बता रही हूँ। तो आप लोग चाहें तो इसे डबल कलर में भी बना सकते हैं और बचे हुए ऊन से भी, और आप लोग इस छोटा सा थाल परोस को देखकर बड़ा भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 चेन, फिर 2 और बना लेंगे और फिर आपको यहाँ पर इसको इस तरह से जॉइंट करना है सिंपल क्रोशिया से, और यहाँ से आपको फिर 3 चेन, और फिर आपको इस चेन के अंदर में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 फिर 3 4 5 6 फिर 7। तो फ्रेंड्स, इस चेन के अंदर में आपको 22 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो पहली लाइन आपको इसी तरह से चेन के बाद बनाना है। फ्रेंड्स, 22 डबल क्रोशिया के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर स्लीप क्रोशिया से इसको जॉइंट कर लेना है, और फिर आपको यहाँ से 1 2 3 चेन, और फिर आपको यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो क्रोशिया पे आपको 2 बार ऊन को लपेट कर एक आपको यहीं पर इस तरह से बना लेना है, और फिर हम एक और बनाएंगे 2, और फिर यहाँ पर 3 चेन, और फिर आपको 2 बार क्रोशिया पे ऊन रखना है, और 2 ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, और फिर हम 3 चेन बनाएंगे, और फिर आपको यहाँ बनाना है 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 बार ऊन पे क्रोशिया से ऊन रखेंगे, और फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 3 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, फिर इसके ऊपर से आपको डबल क्रोशिया के ऊपर से आपको इस तरह से बनाने हैं, और 3 चेन। अगर आप लोगों का चेन टाइट बनता हो तो आप लोग यहाँ पर 4 चेन का यूज करिएगा, और इस तरह से आप 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए बीच में आप लोग 3 चेन बनाते हुए इस तरह से आप इसकी दूसरा लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। और यहाँ पे आपको 3 चेन के बाद यहाँ स्लीपर सिंपल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से स्लिप क्रोशिया करते हुए आपको यहाँ पे आना है, और फिर आपको यहाँ पर भी 1 2 3 4 चेन, फिर इस चेन के अंदर में आपको ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, फिर फर्स्ट क्रोशिया, सेकेंड क्रोशिया, ये ट्रिपल क्रोशिया, और फिर आपको यहाँ पर 5 चेन बनाना है, और फिर इसी के अंदर में आपको 2 और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और फिर हम इस चेन के अंदर में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया 2 बार,
फिर 5 चेन, 4 5, और फिर इसी में आपको 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाना है। फर्स्ट, सेकेंड और ये ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से आपको फिर 2 बार क्रोशिया पे ऊल रखेंगे और इस अगले चेन में फर्स्ट क्रोशिया, सेकेंड क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया एक और बनाएंगे। फिर 5 चेन, और फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया इसी के अंदर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अगली लाइन बनाते हुए इस सारे चेन में आपको 2 ट्रिपल क्रोशिया, 5 चेन, इसी प्रकार से इस पूरे लाइन को बनाकर कंप्लीट करना। मैं बनाते हुए यहाँ आई हूँ। लास्ट में आपको फिर एक बार बता देती हूँ, जो यहाँ पर आप लोग 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन बनाइएगा। 1 2 3 4 5, और फिर क्रोशिया पे आपको 2 बार ऊल रखना है और इसी चेन के अंदर में आपको फर्स्ट क्रोशिया, सेकेंड क्रोशिया और ये ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 बार ऊल रखेंगे क्रोशिया पे, और एक और इसी में हम बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से इसको स्लिप क्रोशिया से इसको जॉइंट कर लेना है इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इस चेन के अंदर आना है, और फिर आपको यहाँ 2 3 चेन, और इस एक चेन के अंदर में आपको 10 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चेन के अंदर में आपको 10 डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर आपको इस नेक्स्ट वाले में इस तरह से आना है, और इसमें आपको फिर 10 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट लाइन आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग अगर आगे इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस लाइन को, इस 2 लाइन को आप लोग रिपीट करते हुए, और बीच में आप लोग इस लाइन को एक लाइन डालते हुए इसको आप लोग बड़ा बना सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपको इस चेन के अंदर में 10 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लास्ट लाइन को आपको कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए 2 बार बन गया है, और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से अगले चेन में बनाना है 10 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप बनाते हुए इस लाइन को पूरा कीजिएगा। लास्ट लाइन अब यहाँ तक मैं बना ली हूँ। तो 10 डबल क्रोशिया आप लोग इस चेन के अंदर में बनाते हुए आप लोग यहाँ तक आइएगा इस तरह से। तो इसमें मैं 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से स्लिप क्रोशिया से इसको इस तरह से जॉइंट कर लेना है, और फिर यहाँ से ऊल कट कर लेना है। तो इसी तरह से आपको इस सेम प्रोसेस को दोहराते हुए इसको बड़ा कर लेना है। आप लोग बड़ा बनाइएगा तो ये छोटा सा ऊल में बहुत कम ऊल लगा है, तो बड़ा आप लोग बनाइएगा तो कम से कम आपका 50 ग्राम से 100 ग्राम ऊल लग जाएगा, और लास्ट में आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।